नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं, जो मनुष्य का मिथ्याचार नाम के स्रोत से उभरता है। आखिर लोग झूठ क्यों बोलते हैं? नमस्कार। हाँ, ये सवाल ऐसा है जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता जरूर है। और ये स्रोत मनुष्य का मिथ्याचार इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता लगता है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस स्रोत के कुछ अंश हैं जो इसी पर रोशनी डालते हैं। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, जैसा स्रोत इशारा करता है। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि स्रोत का शीर्षक ही मनुष्य का मिथ्याचार सीधे सीधे धोखे पर, झूठ पर उंगली रखता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आम वजह क्या लगती है इस स्रोत के हिसाब से? लोग क्यों सच छुपाते हैं? देखिए, स्रोत जो इशारा कर रहा है उसमें एक मुख्य बात है आत्मसंरक्षण, मतलब खुद को बचाना। खुद को बचाना? किस तरह से? जैसे किसी मुश्किल से बचने के लिए या सजा से? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताता है कि अक्सर झूठ के पीछे डर होता है। सच बोलने का नतीजा क्या होगा, इसका डर। हो सकता है सजा मिले या शर्मिंदगी उठानी पड़े। या शायद कोई अपना नाराज हो जाए। हाँ, वो भी। तो ये एक तरह की ढाल बन जाती है। झूठ बोलकर आप तात्कालिक असहजता से बच जाते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसा। ये बात तो समझ आती है, खासकर जब कुछ बड़ा दाव पर लगा हो। लेकिन कई बार तो लोग बहुत छोटी छोटी बातों में भी सच नहीं बोलते, जिनका शायद कोई बड़ा असर ना भी हो। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और स्रोत इस पर भी आता है। कई बार झूठ दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए बोला जाता है। अच्छा, जैसे वो सफेद झूठ जिन्हें कहते हैं। हाँ, वही। मान लीजिए किसी ने पूछा कि वो कैसे लग रहे हैं, और आपको सच में लगता है कि जवाब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ। तो आप कुछ गोलमोल कह देते हैं ताकि उन्हें बुरा ना लगे। बिल्कुल। स्रोत इसे एक तरह से सामाजिक तालमेल बनाए रखने का तरीका मानता है। रिश्तों में, बातचीत में थोड़ी चिकनाहट बनी रहती है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है कि ये कब आदत बन जाए। सही कहा। स्रोत इस पर भी चेताता है। ये छोटे छोटे झूठ कब बड़े झूठ का रास्ता खोल दें, ये कहना मुश्किल है। तो एक हो गया डर, खुद को बचाना। दूसरा हो गया दूसरों का लिहाज, सामाजिक तालमेल। क्या कोई और मुख्य कारण भी स्रोत बताता है? हाँ, एक तीसरा पहलू भी है, और वो शायद थोड़ा ज्यादा चिंताजनक है। वो है निजी फायदा। निजी फायदा मतलब जब झूठ का इस्तेमाल दूसरों पर बढ़त बनाने या उन्हें अपने हिसाब से चलाने, जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं, उसके लिए किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ इरादा नेक नहीं है, बल्कि पूरी तरह स्वार्थ से जुड़ा है। बिल्कुल। ये वो स्थितियां हैं जहां धोखा जानबूझकर किसी लाभ के लिए दिया जाता है, चाहे वो पैसा हो या कोई पद हो या किसी और तरह का फायदा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि झूठ के पीछे की मंशा, इरादा बहुत मायने रखता है। तो मतलब ये हुआ कि झूठ बोलना कोई सीधी सादी बात नहीं है, इसके कई शेड्स हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत यही उजागर करता है कि मिथ्याचार एक जटिल चीज है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हैं, सामाजिक हैं, और कई बार नैतिक दुविधाएं भी हैं। और शायद एक ही इंसान अलग-अलग समय पर अलग-अलग वजहों से झूठ बोल सकता है। निश्चित रूप से। स्थिति पर निर्भर करता है, इरादे पर निर्भर करता है। डर से बोला गया झूठ और फायदे के लिए बोला गया झूठ दोनों बहुत अलग हैं। तो अगर हम मनुष्य का मिथ्याचार से मिली बातों को समेटें, तो झूठ के पीछे डर हो सकता है, दूसरों का लिहाज हो सकता है, या फिर निजी स्वार्थ। ये वाकई एक उलझा हुआ मानवीय व्यवहार है। हाँ, और ये स्रोत हमें सिर्फ कारण गिनाकर छोड़ नहीं देता। ये हमें इस व्यवहार की व्यापकता और इसकी जटिलता पर सोचने को मजबूर करता है। ये दिखाता है कि सच और झूठ का रिश्ता कितना पेचीदा हो सकता है हमारे जीवन में। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में सच और झूठ की इस पतली सी रेखा पर कब, क्यों और कैसे चलते हैं? और क्या इस स्रोत में बताई गई वजहें हमें अपने या दूसरों के व्यवहार को थोड़ा बेहतर समझने में मदद करती हैं?